आप सभी को मेरा प्रेम नमन। मेरी भाषा हिंदी रहेगी, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ जाएगी। बात मेरी हिंदी समझ में आती है सभी को? कंफर्टेबल? तो आज मैं 2 मिनट का समय सर ने कुछ समय दिया है गर्भ संस्कार के बारे में थोड़ा सा बात करने के लिए। तो मैं नंदुगढ़ सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, आपने सेवा का मौका दिया। तो यहाँ के सभी स्टाफ के का बहुत बहुत शुक्रिया, सर का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो आप लोग जिस महान दौर से गुजर रहे हैं, इसके ऊपर मैं कुछ बात थोड़ी देर 2 मिनट के लिए कहना चाहूँगा। गर्भ संस्कार जो है, इसका अर्थ ये है कि बच्चे को गर्भ में ही संस्कार दिए जा सकते हैं, उसको अच्छे गुण दिए जा सकते हैं। ये जो 9 महीने का टाइम है, ये हमारी माताओं बहनों के लिए बेशकीमती समय होता है। इसी समय में सबसे ज़्यादा मुश्किलें भी आती हैं, बार बार मूड बदलता है, बार बार अनेक तरह की कॉम्प्लिकेशन को भी झेलना पड़ता है। पर यही समय आपके लिए बेशकीमती है, क्योंकि इस समय अगर आप अपने बेबी को, जो होने वाला बच्चा है, उसको अगर हम सही ढंग से कुछ संस्कार दे सकें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो मेरा सबसे पहले अपनी बहनों बेटियों से मेरा निवेदन है कि जहाँ तक हो सके ये माने, ये मन में स्वीकार करें कि मेरे घर में एक दिव्य आत्मा का जन्म होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? हो सकता है आपका मन इस बात को पूरा माने ना माने, लेकिन जो आत्मा परमात्मा की तरफ से यहाँ आ रही है वो एक दिव्य आत्मा है। वो आपके गर्भ में है, वो आपको इस संसार में आप उसको जन्म देंगे। कुछ समय के बाद वो इस संसार का हिस्सा बनेगा या बनेगी वो बेबी, लेकिन जब तक वो गर्भ में है वो उसका टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस समय में उसको अच्छे संस्कार दें। उसके लिए 2-4 बातें ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो पहली चीज़ है कि अपने मन को बिल्कुल पॉजिटिव बना के रखिए। मन में कोई भी नकारात्मक विचारों को नहीं आने दीजिए। इसका अर्थ यह है कि किसी भी तरह से कोई ऐसी न तो नकारात्मक नेगेटिव कोई सीरियल या टीवी या मोबाइल में ऐसी कोई डरावनी चीज़ें, हिंसा वाली चीज़ें, वायलेंस वाली या कोई भी ऐसी चीज़ मत देखें जिससे आपके मन पे बहुत गहरा असर पड़े। क्योंकि ये बात समझ लीजिए कि आपका मन और बच्चे का मन कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है आपस में। और गर्भ के 3रे महीने में बच्चे का जो संस्कार है वो कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसका अर्थ ये है, आप जो भी सोचते हो, आपके अंदर जो भी भाव उठते हैं, अच्छे या बुरे, सब उस बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो ये जो 9 महीने का टाइम है, आप ऐसा सोच के चलें कि जब ये बच्चा हो सकता है संसार में आने के बाद 90 साल मान लो इसका जीवन है उदाहरण के लिए, तो ये 9 महीने और वो 90 साल आपके लिए, ये 9 महीने संस्कार देने का समय है। इस दौरान आप अपने मन को जितना अच्छा पॉजिटिव बना के रख सकते हैं, इस बच्चे के जीवन में बिल्कुल ऐसे का ऐसे उपयोगी होने वाला है। अगर आप किसी दिन बहुत नेगेटिव फील करें, बहुत दुखद फील करें, तो बच्चे के मन पर इसका बहुत गहरा असर होता है। जैसे मैं किसी बच्चे का, हमने पास्ट में जाकर देखा, हमने किसी तरीके से पता लगाया, अगर ये रिसर्च का हिस्सा है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें है कि अगर बच्चे को मान लीजिए 3 महीने के आसपास में आपके मन में आपने कोई नेगेटिव खबर सुनी, कोई ऐसी बात या किसी के कोई ऐसी नकारात्मक बात सुनी, किसी के बारे में कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, अगर आपने ऐसी बात सुनी, तो ये बच्चा जब बड़ा होगा इसको आपकी मन की स्थिति के हिसाब से डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट या कोई शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप बहुत नकारात्मक विचार रखेंगे तो आपके बच्चे के ऊपर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो कृपया करके अपने मन को सुखद विचारों से भरें, पॉजिटिव विचारों से भरें। कोई भी विचार ऐसा गलत मन में आ जाए, किसी के प्रति कुछ बुराई का विचार, ये सोचिए कि बच्चा आपकी हर बात को सुन रहा है। छोटी से छोटी बात जो आप मन में सोच रहे हैं, ये उसके मन में संस्कार पड़ रहे हैं। आपने कोई डरावनी चीज़ देखी, यकीन मानिए बच्चे, जो गर्भ में बच्चा है उसके अंदर कांप जाता है डर के मारे, आपको चाहे पता लग रहा है या नहीं पता लग रहा,
कहीं ना कहीं आप एज ए मदर फील कर पाती होंगे कि जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल हूबहू उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम है जो आप इस समय कर रहे हैं। आप केवल अपने मन को पॉजिटिव बना के रखें और ये मानिए कि आपका ये शरीर जो है ये मंदिर है जिसमें भगवान का आगमन होने वाला है। अगर आप अपने मन को थोड़ा सा इसमें अच्छे विचारों से अपने आप को भरपूर रखेंगे तो एक स्वस्थ जो बच्चा है संसार में जन्म लेगा। साथ ही साथ इस संसार के लिए वो एक वरदान हो सके, आपके लिए आपके कुल का नाम रोशन करने वाला या वाली जो भी हो बच्चा जिस भी फॉर्म में आए, उसके लिए उसको आप अपने मन से उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो बातचीत करने के लिए क्या करना होता है, आप जो सबसे पहले जैसे आप 5 लंबी गहरी सांस लें, सांस को लंबा भीतर लें, छोड़ें, कुछ मन को थोड़ा सा शांत करने के बाद आप अपने मन से अपने बेबी से बात करना शुरू करें कि मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे बच्चे मेरी बात को सुन रहे हो, मुझे जवाब दो कि आप मेरी बात को सुन रहे हो। आपको जवाब मिलता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मिलता है जवाब? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? नहीं, सबको समझ में नहीं आ रही। आ रही है समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चा जवाब देता है अगर आप कोई मन से सवाल करते हो तो? हाँ या ना? क्वेश्चन मार्क की समझ नहीं आ रही। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? जवाब मिलता है? जवाब मिलता है। मैं बस इतना ही निवेदन कर, जब आप एक बार बच्चे से बात करना शुरू कर रहे हैं, आप सोचिए कि वो आपके सामने बैठा है और आप अपनी बात उसे कह रहे हैं। आप उसे कहें कि आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो। आपको लगेगा बच्चे को कहाँ समझ में आएगी ये बातें? सब समझ में आता है। यही रिसर्च है हमारी कि गर्भ में जो संस्कार आप जो बोलोगे वो वैसा हो जाएगा। आप चाहते हो बच्चा आपका स्माइलिंग हो, खुश रहे, संसार में आकर उसके चेहरे पर प्रसन्नता हो, वो इस संसार को की सेवा करे, खूब नाम कमाए, धनवान हो, सुंदर हो। सभी चाहते हैं, सब चाहते हैं? चाहती नहीं, उनको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं, वो हाँ भी नहीं कर रहे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक को समझ में आ रही है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रही है? भाई मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहता। अगर आप समझना नहीं चाहते तो सॉरी, ऐसे लोगों को क्या समझा। अगर आप समझना नहीं चाह रहे, एक बात को ध्यान दें, समय निकाला है, आपका भी समय बेशकीमती है, हमारा बहुत कीमती है। बस इतनी सी बात समझ लें, जो आप सोच रहे हैं ना, एक एक सोच बच्चे के मन तक जा रही है। ये तो समझ में आ रहा है? तो जो सोच सकते हैं, जितना अच्छा सोच सकते हैं, सोचने का प्रयास करें और उसको बोलिए। जब ये बच्चा ऐसा सोचिए कि बच्चा 10 साल का बच्चा है मान लो, और आप उसके सामने बैठकर उसे बोल रहे हैं, तो जो भाव मन में आ रहे हैं वो बोलिए। एक माँ के तौर पर मैं आपको दुआ देती हूँ, तुम खुश रहो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत पॉजिटिव हो, तुम्हारा मन पॉजिटिव विचारों से भरा है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम सुंदर हो। ऐसा उसको बार बार संस्कार दो। फिर इसके साथ साथ उसके अंदर अन्य गुण, जैसे आप उसको बोलो कि तुम जो भी संसार में आओ तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा व्यक्तित्व खिला हुआ हो, तुम बहुत सुंदर, तुम बहुत प्यारे लगो और संसार की सेवा करो, तुम बहुत गुणवान हो। उसके अंदर वो गुण पैदा करने की कोशिश करो। आपको शायद इतना पता नहीं है, लेकिन हमने जिसको इस हद तक इस पर काम किया हुआ है कि आप जैसे बच्चे का मन में भाव रखेंगे, बिल्कुल उन्हीं गुणों के साथ बच्चा पैदा होगा। हमारे एक क्लाइंट ने बच्चे को, उसने मन में भाव डाला कि मेरा बेबी मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, मतलब मुझे रोते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप यकीन मानेंगे, उसकी बेटी है, उनकी पैदा हुई बेटी, और वो मतलब रोती भी है ना तो उसके चेहरे पर स्माइल होती है। तो बड़ा फनी सा भी लगता है कभी कभी, लेकिन इतना अच्छा लगता है ये बात कि कम से कम आपने संस्कार दिया, वो काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो संस्कार देना, एक एक शब्द आपका इंपॉर्टेंट है। क्या बोलना है ये मैं आपको और थोड़ा विस्तार से मैं आपको रिटर्न में कुछ दे दूंगा। तो जो मैंने अभी पॉइंट बोले ना, अभी से प्लीज़ ऐसा बोलना शुरू करें। अपने बच्चे को थोड़ा समय दें और जब जब समय दें उसको बोलें। न केवल अपने बारे में भी बताएं कि मैं भी, जैसे आप बच्चे से बात करते हैं ना कि मैं भी जब तो छोटी थी मैं भी शैतानियाँ करती थी, मैं भी ऐसी थी, लेकिन तुम मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, तुम बहुत अच्छे बनो, सुंदर बनो, स्वस्थ रहो, तुम्हारा शरीर सुंदर हो और तुम समाज के कल्याण के लिए कार्य करना, मेरा नाम रोशन करना। ऐसा मन में संस्कार डालो। आपके छोटे छोटे शब्द जो हैं उस बच्चे के जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं।
इसी तरह आप एक पार्ट उसमें एक और भी होता है, वो होता है कि आप बच्चे के मन में परमात्मा के प्रति जो भी आपका भाव है, जहाँ भी आपकी श्रद्धा जुड़ी है, उनके साथ उसे जोड़ें कि आपके ऊपर उनकी कृपा उतर रही है, उनकी ब्लेसिंग उतर रही है और आप एक अच्छे बच्चे बन रहे हैं। आपके मन से सारी नेगेटिव विचार जो हैं, जो आपके मन में है, वो बच्चे तक ना जाएं। तो बच्चे को ये कहिए कि मेरे जो अच्छी चीज़ें हैं वो तुम स्वीकार करो और मेरी बुरी आदतों को तुम स्वीकार मत करना। आपके अंदर कमियां हैं, आपका अपने ऊपर भरोसा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका अपने ऊपर भरोसा है तो अपना कॉन्फिडेंस बच्चे को देना। कहिए कि जो मेरे अच्छे संस्कार हैं, मेरे सारे अच्छे संस्कार तुम स्वीकार करो। और ऐसे ही बच्चे के पिता को भी, उनके पापा को भी बोलो, साथ बैठें और बच्चे से कुछ पॉजिटिव बात करें। ऐसा डेली 15 मिनट के लिए पिता कर ले और आधे पौने घंटे के लिए माँ कर ले, तो ये संस्कारों का जो सिलसिला बनेगा वो इतना अच्छा बनेगा। आपको हम ऑडियो बनाया हुआ है हमने उसका, कि क्या बोलना है, उसको आप सुन सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि बच्चे के ऊपर यकीन मानिएगा, जो बच्चे जो संसार में आएंगे ये देश के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए वरदान होंगे। हम कोई एक्सीडेंटल बच्चों को जन्म नहीं देना कि भाई आ गए जैसे तैसे करके जो हो गया हो गया, जो हो गया नहीं, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मन से सारे नकारात्मक भाव खत्म करके सकारात्मक भाव अपने आप से बोलिए, जो आप चाहते हैं। मैं चाहता हूँ अगर आपके पास लिस्ट हो और बच्चे के गुणों की लिस्ट बनानी पड़े तो मेरा बच्चा कैसा हो, ऐसे आप कुछ पॉइंट लिखिए। सुंदर हो, गुणवान हो, उसके अंदर धैर्य हो, बात कहे तो उसके अंदर बात में दम हो, ताकत हो, सही ढंग से अपनी बात को कह पाए, संसार में नाम रोशन करे, बुद्धिमान हो, संसार में होना चाहिए ना, सभी को चाहिए, ऐसे बच्चा चाहिए ना। इसी तरह से मन में डालिए, वो बेबी गर्ल होगी कि बॉय होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, वो परमात्मा जाने, लेकिन जो भी आए वो इतना इंटेलिजेंट हो, इतना अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो कि संसार में हर चुनौतियों को लड़ पाए और अपना आपका नाम रोशन कर पाए। इस बात की हम पूरी भाव रखते हैं। इस तरह से आप अभी से देना शुरू करें, कुछ हम आपको रिटर्न में देंगे। अगर आप अभी नेट पे यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो संजीव मलिक गर्भ संस्कार के नाम से हमारे वीडियोज़ हैं, उसमें ये जो सारे पॉइंट हैं हमने स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ में पता लगेगा। बाकी मैं सर को रिटर्न में कुछ गाइडेंस दे दूंगा जिसके बेसिस पे आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए छोटा सा जो थोड़ी सी बात हमने कही है शायद आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला पाए। हम तो इतना संस्कार, बच्चे के गर्भ का जो टाइम है वो गर्भ से पहले चालू हो जाता है और गर्भ के बाद भी जब आप बेबी संसार में आ जाए उसको फीड करते हैं, जब उसे दूध पिलाते हैं उस समय भी संस्कार दिए जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस जारी रखना, और 3 साल से पहले पहले इतना कुछ समझाया जा सकता है जो 7 साल के बाद समझाना पॉसिबल नहीं है। बच्चा बड़ा हो गया ना, फिर उसको जितना बाद में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा उसको समझाने में। अभी तो इतना आसान है समझाना, इतना आसान है कि आप सोचोगे और वो समझ जाएगा। अभी तो आसान है, आगे बहुत मुश्किल होता जाएगा। तो बच्चे में वो सारे संस्कार डालकर ही संसार में लेकर आना। और पहले तो प्लीज़ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आइए। ये रोते हुए चेहरों के घर में हंसते हुए बच्चे पैदा नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सभी से निवेदन है, जरा एक फोटो ले ली जाए सबकी, हंसते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे। अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी। मेरे साथ हाथ जोड़कर ये विश करें परमात्मा के, जहाँ भी आप, जिनको भी आप मानते हैं उनके आगे विश करें कि आपकी कृपा हो और साईं बाबा की कृपा हमारे बच्चों पर आए, उनकी ब्लेसिंग मिले और हमारे घर में एक बहुत ही प्यारा, सुंदर, सुशील और स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग, शारीरिक रूप से अच्छा हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चा हो, ऐसा बच्चा हमारे घर में पैदा हो। हम दुआ करते हैं, हम ब्लेसिंग लेते हैं, परमात्मा से मांगते हैं कि जो भी बेबी संसार में आए वो हमारे लिए और संसार के लिए भला करने वाला हो, नाम रोशन करे हमारा, ऐसा मन में भाव रखना। और इसी प्रकार घर वालों को, सभी लोगों को बोलना कि आपके बच्चे के लिए वो दुआ दें, रोज़ ब्लेसिंग दें। आपके दादा, बच्चे के जो दादा दादी, नाना नानी, उसको खूब ब्लेसिंग दें, उसे आशीर्वाद दें कि बच्चे का खूब अच्छी ग्रोथ हो। ऐसा सभी से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है। तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी स्टाफ के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। ये जो महान कार्य चल रहा है साईं बाबा जी की कृपा से, नंदुरकर सर जी जो ये सब आप सबके लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए, और आप सबका ये कंट्रीब्यूशन जो है पूरे समाज के लिए सराहनीय है।
हाथ जोड़कर मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार आप अपने कार्य में लगे रहिए। समाज के कार्य के लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।